प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं लेसन 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम इससे पहले कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। तो आओ हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और आकृति बनानी है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भूमि पर एक खंबा सीधा खड़ा हुआ है और भूमि के किसी बिंदु से खंबे के शिखर तक एक डोर बंधी हुई है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो इस डोर की हमें लंबाई दी हुई है 20 मीटर। जो डोर है ये भूमि के स्तर के साथ कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो जो खंबा था इसको हम नाम दे दिया AB और जो तीसरा बिंदु है इसको हमने कहा C के बराबर। अब बच्चों आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या बन जाती है? समकोण त्रिभुज बन जाती है जो B पर समकोण है, क्योंकि हमारे पास मूल कोण के साथ लगन वाली भुजा BC है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? आधार। और AB हमारे पास क्या आ जाएगा? लंब। और जो डोर है वो हमारे पास किसको शो कर रही है? कर्ण को शो कर रही है। तो बच्चों देखो हमें निकालना AB है, यानी कि हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है और हमें कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और हमें कर्ण निकालना है। तो हमने देखना है कि लंब और कर्ण ये हमारे पास कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? साइन में आते हैं। किस में आते हैं? साइन में। यानी कि हमारे पास यहाँ पर खंबे की ऊंचाई ये किसके बराबर शो हो रही है? AB के बराबर शो हो रही है और हमारे पास मूल कोण क्या है? C के बराबर। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन हमारे पास न्यून कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। हमारे पास लंब हमारे पास क्या है? AB बटे कर्ण हमारे पास क्या दिया हुआ है? AC। तो साइन 30 डिग्री AB तो हमें निकालना है, इनकी खंबे की ऊंचाई तो हमें निकालनी है और AC हमें कितना दिया हुआ है? 20 के बराबर। साइन 30 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो AB बटे 20। तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू 20 को यहाँ ले गए, 2 से भाग किया तो AB की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास? 10 मीटर। यानी कि खंबा कितना ऊंचा था? यानी खंबे की ऊंचाई ये हमारे पास आ जाती है 10 मीटर के बराबर। इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 कि जमीन के ऊपर कोई पेड़ खड़ा हुआ है, आंधी आने से, मान लो ये हमारे पास क्या था? पूरा बड़ा कोई पेड़ है और आंधी आने से ये टूट जाता है। या हम यहाँ से लगाएं कि जमीन के ऊपर हमारे पास कोई पेड़ खड़ा है और ये हमारे पास पेड़ का शिखर बिंदु है और ये हमारे पास पेड़ का पार बिंदु है। आंधी आने पर पेड़ टूटकर गिर जाता है। मान लो इसका इतना हिस्सा टूट कर गिर जाता है और इसका शिखर जमीन को छूने लग जाता है। तो जिस बिंदु पर पेड़ का शिखर छूता है उस बिंदु को हमने नाम दिया C और ये हमारे पास A और B। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या बन जाती है? एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। पहले हमारे पास पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा था तो जमीन के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा था। अब पेड़ टूटकर उसका शिखर जमीन के साथ लगता है और शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई को। तो पेड़ कितना लंबा था? जब ये AC वाला पार्ट भी हमारे पास यहाँ था तो पेड़ की ऊंचाई टोटल हमारे पास यहाँ तक थी। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? AB प्लस
AC ज्ञात करना है, यानी कि आंधी टूटने से पहले जो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई थी। तो हमारे पास इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या दिया हुआ है, जो पेड़ का शिखर है, पेड़ के पाद बिंदु से जमीन पर जब पेड़ का शिखर छू रहा है तो ये दूरी हमें कितनी दी हुई है, 8 मीटर के बराबर। अब हमें क्या निकालना रहेगा, इसमें AB निकालना रहेगा। तो हमारे पास न्यून कोण हमें ये वाला C कोण दिया हुआ है, तो BC हमारे पास क्या बन जाता है, आधार, और ये हमारे पास AB बन जाएगा लंब, और AC हमारे पास क्या है, कर्ण के बराबर है। तो बच्चों हमें लंब निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार ये कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, ये हमारे पास टेंजेंट में। कोण कितना है, टेंजेंट 30 डिग्री, और हमारे पास ये होता है लंब बटे आधार, या हम कहें लंब हमारे पास AB और आधार हमारे पास BC के बराबर। टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 बटे वर्गमूल 3 AB, ये हमें निकालना है, और BC ये हमें दिया हुआ है 8 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आ जाती है 8 बटे वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास AB जो पार्ट है इसकी वैल्यू आ जाती है। अब हमें AC पार्ट की वैल्यू भी निकालनी है। अब हमारे पास आधार दिया हुआ है, कर्ण हमें निकालना है, या हम लंब भी निकाल चुके हैं, लंब हमारे पास है, कर्ण निकालना है। तो कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालकर हम कर्ण की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि AC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है आधार, यानी कि BC बटे AC, यानी कि कर्ण, आधार बटे कर्ण। कौन सा त्रिकोणमितीय होता है आधार बटे कर्ण, cos 30 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8, AC हम निकालना चाह रहे हैं, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास वर्गमूल 3 बटे 2। तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, 8 को 2 से गुना किया 16, और नीचे हमारे पास कितना आ गया, वर्गमूल 3 के बराबर। क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना था, पेड़ की ऊंचाई, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास पेड़ कितना ऊंचा था। तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई, ये हमारे पास किसके बराबर हो गई, AB प्लस AC के बराबर। ये है हमारे पास AB प्लस AC। AB हमारे पास कितना आया है, 8 बटे वर्गमूल 3, और AC हमारे पास कितना है, 16 बटे वर्गमूल 3। दोनों का हमारे पास न्यूमरेटर सेम है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 24 बटे वर्गमूल 3। हम 24 के फैक्टर करते हैं, तो 8 दिए 24, और नीचे हमारे पास क्या है, वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास 8, तो ये वर्गमूल 3 ऊपर चला जाएगा। हमारे पास पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, 8 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर थी। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज ABC में, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज ABC में। अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक की उम्र बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बताती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो बच्चों, आप जब पार्क में जाते हो तो आपने फिसलन पट्टी, फिसलने वाला झूला देखा हुआ है। तो हमारे पास जब हम इसको आकृति के रूप में लेते हैं तो हमारे पास जो फिसलन पट्टी होती है वो हमारे पास इस तरह से बनी होती है। ये हमारे पास जमीन ले लो और यहाँ पर हमारे पास क्या बनी होती है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी। फिसलन पट्टी पे चढ़ने के लिए क्या होती है, ये सीढ़ी, जिससे हम फिसलन पट्टी के शिखर पर पहुँचते हैं और फिर हम फिसल कर कहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में भी हमारे पास क्या बनती है, एक समकोण त्रिभुज बनती है। हमने ले लिए समकोण त्रिभुज।
अब हमारे पास क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई भूमि से कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, यानी कि हमारे पास जो फिसलन पट्टी का शिखर है वो भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ जो कोण बना रहा है वो है 30 डिग्री का, यानी फिसलन पट्टी भूमि के साथ जो कोण बना रही है वो हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है। और हमें निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी तो हमारे पास ये है ना, ये इसका शिखर और ये इसका पाद बिंदु, यानी कि हम क्या निकालना चाहते हैं, AC निकालना चाहते हैं। इससे पहले के दो क्वेश्चन आप कर चुके हो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली भुजा आधार है, ये वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा कर्ण है। हमें लंब दिया हुआ है, हम कर्ण निकालना चाह रहे हैं, तो लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं हमारे पास, साइन में। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू पुट कर दोगे तो कर्ण की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। और जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है, एक दूसरी फिसलन पट्टी दी हुई है जिसका शिखर भूमि से कैसा है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है और जो भूमि के साथ फिसलन पट्टी है वो कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री। तो हमारे पास इसमें हमारे पास दूसरी समकोण त्रिभुज बनती है, इसमें भी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें कर्ण निकालना है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप पूरे करोगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहले हम इस क्वेश्चन की आकृति बनाते हैं, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। जैसे पहले 3 क्वेश्चन हमने किए हैं वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है। क्या कहा गया है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहले हमने क्या ले लिया, ये भूमि पर क्या स्थित है, एक मीनार है जो सीधी खड़ी हुई है, यानी कि भूमि के साथ कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का। और भूमि से कुछ दूरी पर कितने मीटर की दूरी दी हुई है, 30 मीटर की दूरी पर। तो हमारे पास ये मीनार का पाद बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में कितनी दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का, तो हम यहाँ बिंदु पर खड़े होकर अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। कोण कितना बन रहा है हमारे पास, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हो क्या बन गई, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गई ABC। इसमें BC भुजा हमारे पास क्या है, आधार है, AB भुजा हमारे पास लंब है और AC भुजा हमारे पास कर्ण है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें भी हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें AB ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है और आधार ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास मीनार की ऊंचाई ये हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो मीनार की ऊंचाई किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे पास, AB, आधार हमारे पास क्या है, BC। लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट। न्यून कोण कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री के बराबर। तो AB और BC हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 मीटर के बराबर। और टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास 1 बटे वर्गमूल 3। तो ये 30 बटे वर्गमूल 3, ये 30 के हमने फैक्टर कर लिए, 10 3 30। तो AB हमारे पास आ जाता है 10 वर्गमूल 3 मीटर। AB हमारे पास क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, 10 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर आ जाती है। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हमें क्या दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने ले लिया, ये भूमि हमारे पास,
इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। जैसे बच्चे कई बार आप लोग भी करते हो, छत पर पतंग उड़ा रहे होते हो और किसी कारण से आपको नीचे आना पड़ जाए तो किसी न किसी जगह पर आप डोर को बांधकर नीचे आ जाते हो। तो यही कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, डोरी अच्छे से तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो पहले हम आकृति बनाते हैं। हमें कहा है कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये हमने जमीन से एक बिंदु ले लिया और 60 मीटर की ऊंचाई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भूमि, जब इसको डोर को, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या लगे, डोर को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो ये हमारे पास ये वाली भुजा क्या शो कर रही है, डोर को शो कर रही है। तो इस स्थिति में भी हमारे पास क्या हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब जो डोरी है भूमि के साथ कोण बना रही है, कितना, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास भुजा हो गई आधार, ये भुजा हमारे पास लंब और ये हमें कर्ण दिया हुआ है। तो इसने कहा डोरी की लंबाई बताओ, यानी कि हमें क्या निकालना है, AC निकालना है और हमें दिया क्या हुआ है, AB दिया हुआ है, कि लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करोगे, तो हमने यहाँ से ले लिया समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास, इसमें हमारे पास है AB यानी कि लंब बटे कर्ण, इसके बराबर साइन, न्यून कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। AB हमें दिया हुआ है 60 मीटर, AC हमें निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 वर्गमूल 3 बराबर AC। 120 के फैक्टर करें, 40 के 120 वर्गमूल 3 AC। तो AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या जाती है, ये हमारे पास AC बराबर 40 वर्गमूल 3 मीटर। तो AC हमारे पास क्या था, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई हमारे पास कितनी हो जाती है, 40 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर। अब तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन एक जैसे थे। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से एक दूरी पर खड़ा है, यानी कि भूमि के ऊपर एक बंदा भी खड़ा है, एक लड़का भी खड़ा है और भूमि के ऊपर ही एक भवन भी खड़ा है। हम ले लेते हैं, ये भवन है, भवन की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, 30 मीटर, और जो लड़का है उसकी ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। तो इसने कहा 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। स्टार्टिंग में लड़का कहाँ पे खड़ा है, इस पोजीशन पे खड़ा है, हम नाम दे देते हैं इस बिंदु को A। तो यहाँ पर उसकी दृष्टि और ये हमारे पास भवन का शिखर, यहाँ पर खड़े होकर जब वो भवन को देखता है तो उसकी दृष्टि से हमारे पास ये क्या बनती है, क्षैतिज रेखा सीध में, और जब यहाँ पर खड़े होकर वो सिर उठाकर सामने भवन के शिखर को देखता है तो ये हमारे पास क्या, दृष्टि रेखा। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, उन्नयन कोण। ये कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। इसके बाद यानी कि हमने ये लिया बिंदु, ये वाला बिंदु ले लेते हैं B, ये हमारे पास बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु D और ये बिंदु E। अब हमारे पास लड़का क्या करता है, पहले A पोजीशन पे खड़ा है, वो भवन की ओर चलना शुरू करता है। जब वो भवन की ओर चलना शुरू करता है तो एक पॉइंट पर आकर भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। सपोज करो वो चलना शुरू करता है और वो इस बिंदु पर आ जाता है, ये बिंदु हमारे पास क्या है,
F बिंदु है, और जब वो F बिंदु पर खड़े होकर, इसका मतलब वो कहाँ पर खड़ा है, स्टैंड यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब वहाँ पर सिर उठाकर वो भवन के शिखर को देखता है, तो अब जो कोण बनता है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमें क्या करना है इसमें, बताइए कि वह भवन की तरफ कितनी दूरी चलकर गया है। यानी कि पहले वो पोजीशन ए पर था, अब वो पोजीशन एफ पर पहुंच गया है। ए से एफ तक जाने के लिए उसने कितनी दूरी कवर की है, ये हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। जब हमने आकृति बनाई तो हमें इसमें दो समकोण त्रिभुज नजर आ रही हैं। एक समकोण त्रिभुज हमारे पास, अब क्योंकि क्षैतिज रेखा हमारे पास ये है तो नीचे वाला पार्ट छोड़ देते हैं। अब हमारे पास जो भवन की ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें, 30 मीटर। यानी बी से लेकर डी तक जो हमें ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है, 30 मीटर। लेकिन अगर हम डी से लेकर सी तक की ऊंचाई देखें तो हमारे पास लड़के की लंबाई है वो 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हुआ, 1.5 मीटर हुआ। तो 30 में से हम इस 1.5 को माइनस कर दें तो डीसी हमारे पास बन जाता है 28.5 मीटर। तो यहाँ से हम पहले ले लेते हैं कि बी डी ये हमारे पास कितना है, 30 मीटर। ऊपर से शुरू कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर बी डी यानी जो हमारे पास भवन है इसकी ऊंचाई ये कितनी है, बी डी ये किसके बराबर है, 30 मीटर के बराबर है। बी डी किसके बराबर है, बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस सी डी ये किसके बराबर है, 30 मीटर के बराबर। तो बी सी कितना हो गया हमारे पास, 1.5 मीटर। तो हमारे पास यहाँ से सी डी की वैल्यू आ गई 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर। अब हमारे पास है दो समकोण त्रिभुज बन रही है। एक समकोण त्रिभुज बन रही है हमारे पास ई सी डी, दूसरी समकोण त्रिभुज हमारे पास बन रही है एच सी डी। तो हमारे पास निकालना क्या है, निकालना है हमें ई और एफ के बीच की, ए और एफ के बीच की दूरी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए और बी के बीच की दूरी में से हम एफ और बी के बीच की दूरी निकाल देते हैं। इनकी टोटल हम पहले क्या करेंगे, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी में से हम एफ बी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एफ आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ए बी क्या है, जो बड़ी समकोण त्रिभुज है उसके आधार के बराबर है हमारे पास ए बी। और जो हमारे पास बी एफ है ये हमारे पास क्या है, जो छोटी त्रिभुज है उसके आधार के बराबर है। तो हम ले लेते हैं पहले, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, छोटी त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारे पास एच सी डी, एच सी डी में। अब इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास आधार कौन सा है, एच सी, लंब कौन सा है, सी डी, न्यून कोण कौन सा है, 60 डिग्री। हमारे पास लंब दिया हुआ है और आधार हम जानना चाहते हैं। तो लंब बटे आधार यानी कि हमारे पास लंब क्या है, सी डी, आधार हमारे पास क्या है, एच सी या सी एच, कैसे मर्जी भी लिख सकते हो। लंब हमारे पास सी डी, आधार हमारे पास सी एच। तो लंब बटे आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, टेंजेंट। न्यून कोण कितने का है, 60 डिग्री का। तो ये हो जाता है हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री। अब सी डी, इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है हमें, 28.5, और सी एच और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है हमारे पास वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो सी एच है यानी छोटे त्रिभुज का जो आधार है वो हमारे पास कितना आ गया, 28.5 बटे वर्गमूल 3 मीटर। अब जो सी एच है वो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर। तो यानी कि बी एफ किसके बराबर है, सी एच के बराबर। तो हमारे पास बी एफ की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, 28.5 वर्गमूल बटे वर्गमूल 3। यानी कि जो हमारे पास सी एच है वो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। अब हम कंसीडर करते हैं बड़े वाली समकोण त्रिभुज। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का नाम हमारे पास क्या है, ई सी डी। समकोण त्रिभुज ई सी डी में
अब जब हम ये वाली त्रिभुज लेते हैं ECD, तो EC हमारे पास क्या बन जाता है, आधार, और CD हमारे पास क्या है, लंब, यानी कि लंब बटे आधार। ये किसके बराबर है, टेंजेंट कोण कितना दिया हुआ है हमारे पास, 30 डिग्री के बराबर। तो CD हमें कितना दिया हुआ है, 28.5, और EC हमें निकालना है। टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारे पास जो EC की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, EC को 1 से किया, EC आ गया, और हमारे पास कितना आ गया, 28.5 वर्गमूल 3 मीटर। जो EC है, ये है E और C के बीच की दूरी, ये किसके बराबर है, AB के बराबर। तो AB किसके बराबर हुआ, EC के बराबर हुआ। ये आ गया हमारे पास 28.5 वर्गमूल 3 मीटर। मेन हम निकालना क्या चाहते हैं, AF। अब बच्चों आपके पास AB भी है, आपके पास BF की वैल्यू भी है, तो अगर AB की वैल्यू में से BF की वैल्यू माइनस कर देते हो तो क्या बच जाएगा, AF। तो हमारे पास यहाँ से AF इसके बराबर आ जाएगा, AB माइनस BF। AB कितना है हमारे पास, 28.5 वर्गमूल 3, और हमारे पास BF कितना है, ये हमने कहाँ से ले लिया, नंबर 1 से, 28.5 वर्गमूल 3 के बराबर आ गया। तो हमारे पास थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसको, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है AF बराबर 28.5, दोनों में से कॉमन है, 28.5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बच गया वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। तो 28.5 वर्गमूल 3, इसमें एलसीएम आ गया, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना किया 1, तो ये हमारे पास 28.5, 3 में से 1 गया 2, और ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 2। तो इसको हम गुना करते हैं तो ये आ गया 57 वर्गमूल 3। अब 57, तो 19 दिए 57 वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है AF बराबर 19। ये हमारे पास 3 और ये वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 हमारे पास ऊपर चला गया। ये हमारे पास दूरी आ गई A और F के बीच की 19 वर्गमूल 3। तो क्वेश्चन में क्या था कि जो लड़का है वो भवन की तरफ कितनी दूरी चल कर गया, तो हमारे पास लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन हालांकि देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन दोनों समकोण त्रिभुज में एक जैसा कंसेप्ट ही यूज हुआ है। तो अगर आप इसको समझ कर करते हैं तो आपके लिए लिखना मुश्किल नहीं होगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, पहले हम आकृति बना लेते हैं कि हमारे पास भूमि के एक बिंदु से, ये हमारे पास भूमि का एक बिंदु ले लिया, मान लो इस बिंदु का नाम रख लिया हमने A। एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, ये हमारे पास कोई भवन है जिसकी ऊंचाई हमें क्या दी हुई है, 20 मीटर। ये हमारे पास भवन हो गया BC, भवन की ऊंचाई 20 मीटर। भवन के शिखर पर एक क्या लगी हुई है, संचार मीनार। तो हमारे पास जैसे हम अपनी छतों पे क्या लगा लेते हैं, डिश लगाते हैं, डिश एंटीना, तो सेम उसी तरह से हमारे पास भवन के छत पर क्या लगी हुई है, संचार मीनार। तो ये हमने CD, ये हमारे पास क्या हो गई, संचार मीनार। तो ये हमारे पास जो C बिंदु है ये भवन का शिखर भी है और इस मीनार का तल भी है। जो D बिंदु है ये हमारे पास संचार मीनार तल का शिखर बिंदु है। तो इसने कहा भूमि के बिंदु से
मीनार के तल और शिखर के। तो मीनार का तल कौन सा है? सी बिंदु, और मीनार का जो संचार मीनार है उसका शिखर बिंदु कौन सा है? डी बिंदु। तो ए बिंदु से संचार मीनार के तल उन्नयन कोण, इनकी ए बिंदु से अगर हम सी बिंदु को मिलाएं तो ये जो कोण है ये हमारे पास बनता है 45 डिग्री का। यानी कि बच्चों आप देख रहे हो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रही है जिसमें हमारे पास आधार क्या दिया हुआ है? ए बी, और लंब हमारे पास क्या है? बी सी। इसके बाद इसी बिंदु से हमारे पास जो संचार मीनार है उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि हमारे पास ए को हमने डी से मिलाया तो ये उन्नयन कोण हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री का दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, यानी कि हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? सीढ़ी ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिया हमने कि संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये किसके बराबर है? सीढ़ी के बराबर है। हम ये सीढ़ी ही निकालना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दो समकोण त्रिभुज नजर आ रही है। तो पहले हम छोटी समकोण त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। समकोण त्रिभुज, छोटी समकोण त्रिभुज कौन सी है? ए बी सी में, ए बी सी में बी सी हमारे पास क्या है? लंब, और ए बी हमारे पास क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ? टेंजेंट। कोण कितने का दिया हुआ है? 45 डिग्री का। तो बी सी बटे ए बी, टेंजेंट 45 किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो बी सी किसके बराबर हुआ? ए बी के बराबर, और बी सी हमें दिया कितना हुआ है? 20। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू, इनके आधार भी हमारे पास कितना लंबा हो गया? 20 मीटर लंबा हो गया। अब हम दूसरा समकोण ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है हमारे पास? ए बी डी में। ए बी डी में हमारे पास लंब कौन सा है? बी डी। आधार कौन सा दिया हुआ है? ए बी। कोण कितना है हमारे पास? 60 डिग्री का। तो बी डी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। हमने लिखा है इसको बी सी प्लस सी डी, और ए बी हमारे पास किसके बराबर है? 20 मीटर के बराबर, और टेंजेंट 60 कितना होता है? वर्गमूल 3। अब हमारे पास यहाँ से बी सी प्लस सी डी, 20 को मल्टीप्लाई किया वर्गमूल 3। बी सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 20 के बराबर, तो सी डी बराबर 20 वर्गमूल 3। अब यहाँ से हमारे पास जो सी डी है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 20 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल -20 के बराबर, -20 के बराबर। दोनों में से 20 कॉमन ले लिया तो वर्गमूल 3 माइनस 1, और सी डी हमारे पास क्या था? मीनार थी, मीनार की ऊंचाई। तो कितनी आ गई हमारे पास? 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब हमें क्या कहा गया है? भूमि के एक बिंदु पर। आप कहीं जहाँ जाते हो बच्चों कि हमारे पास जैसे किसी चौक पर देखा होगा कोई भी मूर्ति लगी हुई है, जैसे हमारे पास शहीद भगत सिंह की लगी हुई है तो वो पहले प्लेटफॉर्म पे लगी होती है। तो प्लेटफॉर्म को क्या कहा गया है? पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। तो यहीं पर हमने ले लिया कि भूमि पर हमारे पास क्या बना हुआ है? पेडेस्टल बना हुआ है, ठीक है। और पेडेस्टल पर क्या खड़ी है? एक मूर्ति खड़ी है। तो ये हमारे पास पेडेस्टल का शिखर हो गया, और ये हमारे पास मूर्ति का शिखर हो गया, और ये हमारे पास भूमि पर कोई एक बिंदु है। तो इस बिंदु से हमें क्या लेना है? पेडेस्टल के शिखर का भी उन्नयन कोण लेना है, और हमें मूर्ति के शिखर का भी उन्नयन कोण लेना है। तो इसने कहा है कि भूमि के बिंदु से हमारे पास मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन ही है।
चित्र भी एक जैसा ही बन रहा है। फर्क कितना है, इसमें हमें मीनार की ऊंचाई इनके ऊपर वाला पार्ट निकालना था, इसमें हमें क्या करना है, नीचे वाला पार्ट निकालना है। और इसमें हमें जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर, यानी कि ये दिया हुआ है और ये निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें BC दिया हुआ था और CD निकालना है। तो हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा है, आप लोग इसको खुद ट्राई करोगे। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या दिया हुआ है कि भूमि पर एक तो मीनार खड़ी हुई है और एक क्या खड़ा है, भवन खड़ा हुआ है। मान लो ये मीनार है हमारे पास AB और जो भवन दिया हुआ है CD। A हमारे पास मीनार का शिखर और B इसका पाद बिंदु। इसी तरह से C हमारे पास शिखर और D हमारे पास पाद बिंदु। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण है, ये कितना दिया हुआ है, हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। इसी प्रकार से हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। इसी प्रकार से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना दिया हुआ है, हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। साथ में हमें मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर और हमें निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई। ये हमारे पास किसके बराबर है, CD के बराबर है और ये हमें निकालनी है। तो अब दोनों केसेस में देखो बेटा, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है BDC, एक हमारे पास है ABD। दोनों ही समकोण त्रिभुज का आधार एक जैसा है, इनकी BD क्या है, आधार। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज कोई सी ले लो, हमने BDC ले ली। समकोण त्रिभुज BDC में, इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो CD भुजा है वो क्या है, लंब है और BD भुजा क्या है, आधार है। तो हमारे पास CD बटे BD यानी कि लंब बटे आधार। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, टेंजेंट। अब कोण का ध्यान रखना है, ये हमारे पास छोटे वाली त्रिभुज है तो इसमें कोण कौन सा दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो CD बटे BD हमारे पास कितना है पता नहीं है हमें, टेंजेंट 30 डिग्री यानी कि 1/3। तो यहाँ से हमारे पास R का गुना कर लेते हैं तो BD किसके बराबर आ जाएगा, 3 CD के बराबर आ गया। इसको नंबर 1 डाल दिया। अब हमने दूसरी समकोण त्रिभुज ले ली, समकोण त्रिभुज। दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है, ABD में। इसमें हमारे पास लंब दिया हुआ है AB, आधार दिया हुआ है BD और कोण कितने का है इस त्रिभुज में, 60 डिग्री का। तो टेंजेंट 60 डिग्री। AB बराबर BD, टेंजेंट 60 की वैल्यू 3। AB कितना दिया हुआ है हमें 50, BD 3। तो BD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 50/3। ये हमारे पास नंबर 2 से BD की वैल्यू आ जाती है। इसको हम नंबर 1 में रख देते हैं। BD कितना है हमारे पास, 50/3 और ये 3 CD। तो यहाँ से हमारे पास CD की वैल्यू 50/3 को 3 से गुना करोगे तो 50/3। तो CD हमारे पास क्या था, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी आ जाती है, 50/3 मीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन सी त्रिभुज पहले लेकर चल रहे हैं। आप चाहे बड़ी त्रिभुज पहले ले लेते तो BD का मान आ जाता पहले, फिर हम छोटी त्रिभुज लेकर चलते तो BD का मान इसमें रखकर हम CD की वैल्यू निकाल सकते थे। तो बच्चों ये आपके 9 तक क्वेश्चन हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।